इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें बहुत सालों पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम फ्रेड नाम के एक वेदर ऑब्जर्वर को देखते हैं। दरअसल गवर्नमेंट फ्रेड को एक आइलैंड के मौसम का पता लगाने के लिए इसे वहां भेज रही थी और इसे वहां पर 1 साल तक रहकर वहां के मौसम का पता लगाना है। खैर, अब इसके बाद फ्रेड को एक छोटी नाव के सहारे उसके सामान के साथ उस आइलैंड तक छोड़ दिया गया। यहाँ से फ्रेड को सरकार को पूरे 1 साल तक जानकारी देनी थी। खैर, उसका सामान एक घर में ला कर रख दिया जाता है जहाँ वो 1 साल रहेगा। यहाँ से उसे एक लाइट हाउस दिखता है तो शिप का कैप्टन और फ्रेड उस जगह जाने लगे। अंदर जाने पर इन्हें एक आदमी मिला जो कि इसी लाइट हाउस में रहा करता था, जिसका नाम ग्रूनर था। शिप का कैप्टन ग्रूनर से पूछता है कि तुमसे पहले यह जो लड़का आया था मौसम का हाल बताने के लिए, वो कहाँ पर है? मुझे उसे अपने साथ वापस लेकर जाना है। जिस पर ग्रूनर ने उससे कहा कि उससे बीमारी हो गई थी जिस वजह से वो मर गया। तो कैप्टन उससे पूछता है तो फिर उसकी डेड बॉडी कहाँ है? जिस पर उस आदमी ने कहा कि वो बीमारी की हालत में कहीं बाहर गया था और फिर वापस नहीं आया, हो सकता है वो डूब गया हो। ये सुनकर कैप्टन यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो फ्रेड को अपनी गन देता है। कहता है कि इस आइलैंड पर खतरा हो सकता है तो ध्यान रखना अपना। खैर, अब इसके बाद फ्रेड घर में आ जाता है जहाँ पर उसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर की एक डायरी भी मिली। इस डायरी में उस लाइट हाउस के स्केच थे और साथ ही अजीबोगरीब कुछ ड्राइंग्स भी। फ्रेड को लगा कि वो यहाँ अकेला रहता होगा, इसीलिए उसने ये सब किया है। खैर, अब इसके बाद वो सो जाता है और फिर सुबह अपने काम में लग गया। खैर, अब फिर से रात हुई और जब फ्रेड बैठा होता है तो उसे लगा कि दरवाजे पर कोई है। वो दरवाजे के पास जाकर देखता है तो कोई अपना हाथ दरवाजे के अंदर डाल रहा था, जो कि काफी अजीबोगरीब हाथ था। ये देखकर फ्रेड काफी डर गया और वो बेसमेंट में चला जाता है और पूरी रात वहीं पर रहा। और जब सुबह होने पर घर से बाहर आया तो उसे अजीबोगरीब पंजों के निशान दिखे जो कि सीधा समंदर की तरफ जा रहे थे। फ्रेड को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सीधा लाइट हाउस में गया ग्रूनर के पास, लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। ग्रूनर कहता है कि कल तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेड जानता था कि जो क्रीचर कल रात उसके घर आए वो आज रात फिर से आएंगे, तो इसलिए वो अपने घर के चारों तरफ लकड़ी से कुछ बाउंड्रीज बना देता है और रात के लिए तैयार रहता है। और जब घर के अंदर आकर देखता है तो उसे यहाँ पर एक राइफल और कई सारी बुलेट्स भी मिलती हैं, जिस वजह से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। अब रात जब फिर से होती है तो वो क्रीचर फिर से आने लगे तो फ्रेड उन पर फायरिंग करने लगा, लेकिन क्रीचर काफी ज्यादा थे तो वो अपने घर के चारों तरफ लगी बाउंड्री में आग लगा देता है ताकि क्रीचर उससे पार ना कर सके। लेकिन उसकी इस हरकत से उसके घर के दरवाजे में भी आग लग गई। फ्रेड डर जाता है कि कहीं उसके पूरे घर में आग ना लग जाए, इसीलिए वो वहां से बाहर आ गया और देखता है कि आग की वजह से सभी क्रीचर वहां से भाग चुके हैं। अब फ्रेड का पूरा घर जल चुका है और वो एक पत्थर के पास बैठकर ये सब देख रहा था। खैर, अब जब सुबह होती है तो ग्रूनर पानी भरने बाहर आता है कि तभी फ्रेड के पास एक क्रीचर आती है। उसे लगता है कि शायद ही मुझ पर अटैक करने आई है, तो ग्रूनर उस पर गन तान देता है। कहता है कि छोड़ दो इसे, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और जैसे ही फ्रेड उसे छोड़ता है वो क्रीचर ग्रूनर के पास चली गई। फिर ग्रूनर ने फ्रेड से कहा कि देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि उसके पास काफी सारे खाने की चीजें और बाकी सामान भी था। इनके साथ वो क्रीचर भी थी। अब ग्रूनर ने यहाँ पर फ्रेड को बताया कि एक बार इस क्रीचर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मैंने इसे पकड़कर अच्छे से ट्रेन किया और अभी ये पालतू बन गई है, यानी अब ये मेरे साथ रहती है और मेरी हर एक बात मानती भी है। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि अगर तुम चाहते तो मेरी शिप के साथ वापस चले जाते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हालांकि तुम इस बारे में पहले से जानते भी थे। तो ग्रूनर ने कहा कि मैं इस दुनिया में अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब यही मेरी दुनिया है। मैं यहाँ जैसे चाहूँ रह सकता हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा यहाँ पर मन भी लगता है। तो फ्रेड ने उससे कहा कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो, लेकिन जैसे ही अगली शिप आएगी मैं उसे इशारा देकर यहाँ बुला लूंगा ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जिस पर ग्रूनर ने उससे कहा कि यहाँ पर कोई शिप नहीं आएगी, यहाँ साल में सिर्फ एक ही बार शिप आता है जो कि हमें यहाँ छोड़कर जाता है या लेकर जाता है। ग्रूनर ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, ये क्रीचर सिर्फ रात में हमला करते हैं, दिन में नहीं। तो बस रात में तुम्हें अपनी थोड़ी सेफ्टी करनी होगी, मैं भी तो यहाँ पर रहता हूँ ना 1 साल से। अब ग्रूनर उस क्रीचर को छत पर छोड़ आता है जहाँ वो रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी उसके साथी क्रीचर यहाँ आ गए और लाइट हाउस पर हमला करने लगते हैं। तो ग्रूनर उन्हें शूट करने लगा। वो फ्रेड से भी कहता है कि तुम भी शूट करो, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता और वो बेहोश हो गया। अब पूरी रात ग्रूनर अकेला उन क्रीचर्स से लड़ता रहता है और सुबह होने पर फ्रेड को जगा कर कहता है कि चलो उठो और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना होगा, उन क्रीचर्स से लड़ना होगा, थोड़ी हिम्मत लाओ खुद में। और इसके बाद वो फ्रेड को पानी लेने बाहर भेज देता है। जब वो फ्रेड पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि ग्रूनर और वो क्रीचर एक साथ थे। ये देखकर फ्रेड को काफी अजीब लगता है, जिसके बाद ये तीनों खाना खाने लगे। जब रात होती है तो वो क्रीचर फिर से यहाँ आने लगे और इस बार फ्रेड भी उन पर अटैक कर रहा था। अब ये देखकर ग्रूनर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेड को अकेला लड़ने के लिए ही बाहर छोड़ देता है। फ्रेंड पूरी रात उनसे फायरिंग करके उनसे लड़ता रहा
सुबह होने पर हमने देखा कि साथ रहने के बावजूद भी ग्रूनर और फ्रेड में बिल्कुल दोस्ती नहीं हो पाई और ये दोनों एक साथ गुजारा करने लगते हैं। अब कई दिन बीत गए, अब फिर से रात होने पर वो क्रीचर यहाँ पर नहीं आते। तो फ्रेड ग्रूनर से कहता है कि शायद वो क्रीचर हम दोनों से डर गए हैं और शायद वो यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वो जान गए हैं कि हम उनका मुकाबला कर लेंगे। जिस पर ग्रूनर कहता है कि नहीं नहीं, हमने उन्हें मारकर कम किया था और वो अपनी अब तादाद बढ़ा रहे हैं, वो फिर से हम पर अटैक करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्रीचर जो ग्रूनर की पालतू थी, फ्रेड को उस पर दया आने लगी है क्योंकि वो अपने लोगों से बिछड़कर यहाँ रह रही है। फ्रेड उसका नाम अनारिस रख देता है। अब इस तरह से कई सारी रातें गुजर चुकी थी और किसी भी क्रीचर ने इन पर हमला नहीं किया था। तो ये लोग आराम से बिना किसी टेंशन के अंदर बैठकर चेस खेलने लगते हैं और इन्होंने आज लाइट हाउस की लाइट भी ऑन नहीं की थी। लेकिन तभी उसी रात वो क्रीचर इन पर अटैक कर देते हैं और आज के इस हमले में ग्रूनर का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। अब वो फीमेल क्रीचर अनारिस ग्रूनर का पैर चाट कर उसे ठीक कर रही होती है क्योंकि उसकी लार यानी सलाइवा में ऐसी चीज थी जिससे किसी भी जख्म को ठीक किया जा सकता है। अब एक दिन फ्रेड जब बाहर होता है तो उसे समंदर में एक शिप नजर आती है, तो वो जल्दी से फ्लेयर गन लेकर आ गया ताकि वो इन्हें इशारा दे सके कि वो यहाँ पर हैं। लेकिन इससे पहले वो फ्लेयर गन चलाता ग्रूनर ने आकर उससे रोक दिया क्योंकि ग्रूनर नहीं चाहता था कि यहाँ कोई आए, लेकिन फ्रेड यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहता है। तो फ्रेड उसे मारने लगता है कि तुमने मुझे गन क्यों नहीं चलाने दी, और ये देखकर वो क्रीचर भी फ्रेड का साथ देती है और ग्रूनर पर गुस्सा करती है, जिससे ग्रूनर को बहुत गुस्सा आया और वो अनारिस को मारने लगता है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। जब अनारिस को पता लगता है कि फ्रेड यहाँ से जाना चाहता है तो वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर कि एक छोटी नाव होती है। ये देखकर फ्रेड काफी खुश हो गया और वो ग्रूनर को इस बारे में जाकर बताता है। तो ग्रूनर कहता है कि मैं उस शिप के बारे में पहले से जानता हूँ, वो पुर्तगीज लोगों का जहाज था और जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो इन क्रीचर ने उन सभी को समंदर के अंदर खींच लिया और उन्हें यहाँ इस आइलैंड तक आने का मौका ही नहीं मिला। मुझे इनके शिप से और समंदर के किनारे कुछ डायनामाइट यानी कुछ बॉम्ब्स मिले थे, लेकिन वो सब खराब हो चुके थे। तो फ्रेड उससे कहता है कि चलो उस शिप की चलकर तलाशी लेते हैं, हो सकता है कोई काम की चीज मिल जाए। ग्रूनर उससे कहता है कि यार मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो अकेले ही ये काम करते रहो। जिस पर फ्रेड ने कहा कि बस तुम मेरे साथ चलो और ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना, पानी के अंदर मैं खुद जाऊंगा। और सोचो अगर हमें वहां पर बहुत सारे डायनामाइट मिल गए तो हम कई सारे क्रीचर को एक साथ मार सकते हैं। लेकिन ग्रूनर मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब अगले दिन हमने देखा कि अनारिस पानी में होती है और फ्रेड भी यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों एक साथ समंदर में नहाने लगते हैं। ग्रूनर भी यहाँ पर था तो उसे इससे जलन होने लगी कि मेरी क्रीचर इसके साथ क्यों नहा रही है। फिर जब फ्रेड लाइट हाउस में होता है तो ग्रूनर उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ समंदर में चलने को तैयार हूँ। और इसके बाद ये दोनों मिलकर समंदर में जाने लगे। यहाँ पर फ्रेड ने ग्रूनर से कहा कि देखो अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो इसका मतलब है कि मुझे मदद की जरूरत है, ऊपर खींचो मुझे। अब फ्रेड समंदर के नीचे जाता है और यहाँ पर उसे ऐसे कई सारे बॉक्सेस मिल जाते हैं जिसमें डायनामाइट्स थे। वो एक एक करके उन बॉक्सेस को ग्रूनर को पकड़ाने लगा और तभी यहाँ पर उन क्रीचर्स के बहुत सारे बच्चे आ गए, जिससे फ्रेड डर कर गिर जाता है और 3 बार रस्सी खींचता है ताकि ग्रूनर मुझे ऊपर खींच ले। लेकिन ग्रूनर जानबूझकर उसे नहीं खींचता क्योंकि वो उसे बचाना ही नहीं चाहता था। तो फ्रेड खुद की ही मदद करता है और वो अपना सूट खोलकर खुद ही ऊपर आ जाता है। और इसके बाद ये दोनों लाइट हाउस पर पहुंचते हैं। यहाँ आकर ये लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। लेकिन बुरी बात ये थी कि 1 हफ्ते बाद तक यहाँ पर कोई क्रीचर नहीं आता। अब हम देखते हैं कि इस आइलैंड का मौसम बदलने लगा था, चारों तरफ बर्फ पड़ने लगी थी और ग्रूनर चाहता था कि इस सबसे पहले ही वो उन क्रीचर्स का खात्मा कर दे। इसके लिए वह हमेशा तैयार रहता कि कब वो क्रीचर्स आए और कब मैं ब्लास्ट करूं। इस चीज के लिए ग्रूनर को काफी गुस्सा आता है कि वो क्रीचर हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं और वो गुस्सा निकालने के लिए उस फीमेल क्रीचर को पीटने लगा। तो ऐसा करने से फ्रेड उसे रोक लेता है। ग्रूनर काफी गुस्से में था कि इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती क्यों हो रही है। ग्रूनर फ्रेड से कहता है कि आज रात जैसे ही क्रीचर आएंगे तुम मुझे बताओगे और मैं उन्हें उड़ा दूंगा। यहाँ पर रात में फ्रेड दरवाजे पर ही था ताकि वो उन क्रीचर का ध्यान रख सके और ग्रूनर उस क्रीचर को बाहर ले आया। उस क्रीचर से कहता है कि चिल्लाओ और जोर से रो ताकि तुम्हारी आवाज सुनकर वो क्रीचर यहाँ आ जाएं। और वो रोने भी लगती है और ये सुनकर बाकी क्रीचर्स यहाँ आने लगे और आते ही वो नीचे खड़े फ्रेड पर अटैक कर देते हैं और फ्रेड जैसे तैसे अपनी जान उन क्रीचर्स से बचाकर ऊपर आ जाता है। और इतने में ही ग्रूनर यहाँ अटैक कर देता है जिससे सभी क्रीचर मारे जाते हैं और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। खैर अब सुबह में जब ये लोग अनारिस को ढूंढते हैं तो वो यहाँ नहीं होती, वो यहाँ से जा चुकी होती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि अनारिस और बहुत सारे क्रीचर यहाँ पर आए होते हैं और यहाँ पर
फ्रेड को एहसास हुआ कि ये क्रीचर कभी लड़ना चाहते ही नहीं थे, ये तो शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर की जबरदस्ती की वजह से वो इन्हें मारता था तो ये भी उस पर अटैक करते थे। तभी यहाँ पर ग्रूनर आकर अनारिस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है कि अंदर चलो तुम, लेकिन अनारिस उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि इसने उसके बाकी साथियों को मारा था। वो इसे गुस्से से देखने लगी। ये देखकर ग्रूनर को यकीन नहीं आता कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। वो पागलों की तरह बातें करने लगा और इसके बाद वो लाइट हाउस के अंदर चला गया। अब फ्रेड बाहर हड्डी से बने हुए एक शिप को उस क्रीचर के बच्चे को देता है। वो बच्चा भी उस शिप से खेल ही रहा होता है कि ग्रूनर उस पर फायर कर देता है और इससे वो बच्चा मारा जाता है। अब रात हो गई थी और सभी क्रीचर समंदर में वापस चले गए थे। अब फ्रेड रात में अंदर आता है तो ग्रूनर और उसमें बहुत लड़ाई होने लगी। ग्रूनर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि फ्रेड उसे उसके असली नाम से पुकारता है। फ्रेड उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम वो हो जो मुझसे पहले यहाँ मौसम का हाल बताने आए थे। तुम भी मेरी तरह ही एक वेदर ऑब्जर्वर थे, लेकिन तुमने बताया था कि वो मारा गया है। ये जानकर ग्रूनर घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में असलियत पता चले, वरना उसे यहाँ से वापस बुला लिया जाता। अब उसका दिमाग वैसे भी कंट्रोल में नहीं था तो वो खुद ही लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सभी क्रीचर उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। अब फ्रेड यहाँ पर अकेला बच गया था और उसे यहाँ पर रहते हुए 1 साल बीत गया था। और तभी वहाँ पर कुछ लोग और एक शिप कैप्टन आता है और उनके साथ एक और वेदर ऑब्जर्वर था जो कि अब फ्रेड की जगह यहाँ 1 साल तक काम करने वाला था। यहाँ पर फ्रेड की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसकी दाढ़ी और बाल काफी लंबे हो गए थे। इन्हें लगता है कि शायद ये ग्रूनर है जो कि लाइट हाउस पर काम करता है और अब ये भी खामोश रहता है क्योंकि ये उन्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था। जब ये उससे फ्रेड के बारे में पूछते हैं तो ये उन्हें वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने इन्हें दिया था कि उसे कोई बीमारी हुई और वो मारा गया। फ्रेड भी अब वैसा ही फील कर रहा था जैसे ग्रूनर यहाँ पर फील किया करता था। वो यहाँ पर शांति से रहता और यहाँ का राजा था, उसे कोई कुछ नहीं कहता। ये जिंदगी उसे बहुत अच्छी लग रही थी और फिर शिप कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी ली जाए और तब अनारिस यहाँ से भागते हुए सीधा समुद्र में छलांग लगा देती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये दोनों यहाँ पर एक साथ रह रहे थे और इन दोनों के अलावा इन्हें तंग करने वाला यहाँ कोई नहीं था और अब फ्रेंड भी यहीं पर उसके साथ रहेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।